वंदे वंदे वंदे। ये आज बड़ा परम सौभाग्य है कि हमें इस पावन कार्य में हिस्सा लेने का अवसर मिल रहा है। तो कुछ चर्चाएं योग के साथ चले प्रकृति की ओर, क्योंकि ये प्रकृति, ये धरती, ये गंगा, ये पूज्य नदियां जननी हैं हमारे जीवन की और आधार रेखा है। तो वैसे तो एक बड़ी कथाएं होती हैं हमारी नदी की, अधश्री नदी कथा की, तो कुछ शार्ट करते हुए हम मुखड़ा जरूर उसका सुनाना चाहेंगे आपको। कथा नदियों की सुनाता, कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायनी नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। जल जमीन जंगल की सुरक्षा, बच्चों का हो सुंदर कल, धरती पर प्यासा रहे न कोई, सबको मिले सुरक्षित जल। जैसा कि आप सब जानते हैं, विगत 2 वर्षों में कोरोना काल में हमें प्रकृति के महत्व की तरफ प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो पानी हो, पेड़ हो, पर्यावरण हो, खेती की भूमि हो, इस सब का ये सब कम होते जा रहे हैं। ऐसे अवसर पर हमें अपनी प्रकृति को बचाने के लिए, हमने अपने पानी, पेड़, पर्यावरण, तालाब, झील, नदी, पोखरों को बचाने के लिए हमें भी काम करना होगा, चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा कि ये जो ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं, ये हमारे लहलहाते पेड़ पौधे, इनके बगैर क्या हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं? ये संभव नहीं होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कीमत है वो हम चुका नहीं सकते, जो पौधे हमें मुफ्त में देते हैं। ये जो हमारे भाई बहन, उनके परिवार के लोग अस्पताल के चक्कर पर में पड़ करके 2-4 हुए होंगे, एक सिलेंडर 40-40 हजार रुपए का बिक गया, जो मात्र 2 घंटे 2.5 घंटे चलता था। और ये पेड़ पौधे, पर्यावरण हमको आजीवन 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं। तो इसके सुरक्षा का चिंतन भी हमको करना होगा। प्यारे मित्रों, एक चीज और हम कहना चाहते हैं, जिन पर आज संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आप गंगा, यमुना, सरस्वती नदी, किसी भी नदी को देख लीजिए, जिन्हें हम माता का दर्जा देते थे, जिनके जल से आचमन करना फक्र का अनुभव करते थे, आज उन पवित्र नदियों में हम हाथ पैर धोना तक अच्छा नहीं मानते। और शायद इसके हम सभी दोषी हैं, क्योंकि नदियों को गंदा करने किसी बाहरी व्यक्ति नहीं आया, कोई अमेरिका, जापान, चाइना, पाकिस्तान से नहीं आया। अपने तालाबों को जिस तरह से हम बर्बाद कर रहे हैं, ये बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, एक चीज हमें समझना होगा, ये तालाब जो हमारे गांव के, घर के, शहर के आसपास हैं, ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। किस तरह की सुरक्षा? एक तो छोटी मोटी बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा, गर्मी के समय हमारे तमाम सारे घुमंतु जीव जंतु हैं जो हमारे सहभागी हैं, ब्रह्मा जी ने हमारे सहचरी बनाया है, उनको पानी की व्यवस्था। और जहां तालाब, झीलें, पोखर होते हैं, उनके आसपास की जमीनें नम रहती हैं, वहां पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां अपने आप उग आते हैं, अपने आप उगते हैं और काम करते रहते हैं। तो हमें एक और साथ साथ योग करना है, प्राणायाम करना है, इसके लिए हमें जुड़ना है। योग हमें आपस में तमाम सारी चीजों को, शक्तियों को जोड़ने का काम करता है, और प्रकृति हमें जीवन देती है। क्या हवा के बगैर हम उम्मीद कर सकते हैं, जी सकते हैं? पानी के बगैर क्या हम जी सकते हैं? और जो संकट हमारे सभी किसान भाई, मैं तो पूरे देश के काफी हिस्से में मोटरसाइकिल यात्राएं करते घूमता रहता हूं, जाता रहता हूं, उनकी स्थिति का अवलोकन करता हूं, और वही चर्चा आपसे करना चाहता हूं कि आज
गर्मी के दिनों में आपकी बोरिंगें पानी छोड़ देती हैं, गांव में हैंडपंप पानी छोड़ देते हैं। भूमिगत जल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, लगभग 1 मीटर प्रति वर्ष नीचे जा रहा है। जब आज की स्थिति यह है तो हम जिन बच्चों के लिए जी रहे हैं, जिन बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं, गाली गलौज, मेहनत, मशक्कत, माली की डांट, तमाम सारा काम करते हैं, अपनों से संघर्ष करते हैं, अपने लिए संघर्ष करते हैं, उन बच्चों के लिए हमें कैसा भविष्य देना है, कैसा पर्यावरण देना है, कैसे जल जमीन जंगल देनी है, कैसे पानी की व्यवस्था उनके लिए हमें करना है, ये हम सबका चिंतन हमें ही करना है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं तो 55 साल का हो गया हूं, आने वाले 5-10 साल बाद में शायद इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन हम उन बच्चों के लिए क्या कर जाएं जिन बच्चों को अभी 100 साल 70 साल जीना है। उनके लिए पानी की व्यवस्था करना है, उनके लिए अनाज की व्यवस्था करना है, उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनके लिए स्वच्छ हवा की व्यवस्था करना है। और ये सब करने के लिए हमें प्रकृति की ओर चलना पड़ेगा। प्रकृति ही हमारी जननी है। जैसे अभी हम भगवान की चर्चा करते हैं तो लास्ट 2 मिनट का टाइम हम और लेंगे। तो भगवान की चर्चा हम करते हैं, साक्षात भगवान कौन है, भगवान का साक्षात्कार आज आपको कराने का प्रयास करते हैं। भगवान में 5 अक्षर हैं। भूमि यानी पृथ्वी, ये धरती माँ जिस पर हम निवास करते हैं, हमें एक घर बनाने का अवसर मिलता है, हमें खेती किसानी सब कुछ करने का मिलता है, उस धरती को जिसे हम माँ का रूप देते हैं, और वो जननी है क्योंकि वो हमारी सबकी पोषक है। तो भगवान का पहला अक्षर भूमि, दूसरा अक्षर गगन, ये अंतरिक्ष आकाश, जिसमें हम कल्पना करते हैं कि हमारे जो 2 लोक हैं, एक पाताल लोक और स्वर्ग लोक। हम स्वर्ग लोक की कल्पना करते हैं कि जहां देवताओं का वास होता है, और इस देवताओं के बगैर ये सृष्टि नहीं चल सकती। तो गगन, जिसमें हमारे एक छोटा सा ब्रह्मांड आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा का एक छोटा सा पिंड हमारी धरती है, उसमें विचरण करती है। और अंतरिक्ष में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो पृथ्वी शून्य में समा जाएगी। कब हो गया? वायु, हवा। हवा की महत्व हम सभी जान सकते हैं कि जो प्राणवायु है, पल पल हमें चाहिए इस प्राणवायु की। इस प्राणवायु के बगैर हम पल भर जीवित नहीं रह सकते। तो वायु, अग्नि, अग्नि का साक्ष्य निराला है। सूर्य हमारी ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है, और अग्नि ताप जो हमारे शरीर का है। अब आप सोच लीजिए, अगर ताप हमारे शरीर का कम हो गया तो हम इस दुनिया से चले जाते हैं, ताप बढ़ गया तो हम बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। तो हमें ताप को समान रखना है। भा हो गया, गा हो गया, वाह हो गई। फिर आते हैं न, नीर, नीर पानी, तोय, अंबर, जिसे कहते हैं इस शरीर की रचना हुई, जीव की रचना हुई उस पानी में हुई। तो उस पानी की भी हमें रक्षा सुरक्षा करनी है, क्योंकि पानी के बगैर संभवतः ये सृष्टि भी नहीं रह पाएगी। और पानी कैसा? ये नहीं देखने वाला पानी, पीने लायक पानी हो, आचमन करने लायक पानी हो। स्वच्छ पानी की जब हम बात करते हैं तो स्वच्छ पानी की बात है। फिर आता है तो ये जो, और ये 5 जो पंच महाभूत हैं, इनसे ही हमारे शरीर की रचना हुई और इस ब्रह्मांड की रचना हुई। इन पंच महाभूतों को हमें वंदन करना है, इनकी वंदना करना है, इनकी रक्षा करना है, इनकी सुरक्षा करना है, और इनके लिए चिंतन करना है। और अंत में हम कुछ दोहे रखना चाहेंगे आपके समक्ष, जिनके लिए मैं विशेष रूप से जाना जाता हूँ कि नदियां क्या हैं? नदियां जीवन दायिनी, जल का ये भंडार,
नदियाँ जीवन दायिनी, जल का ये भंडार, बिन पानी जीवन नहीं, ना नदियाँ बिन उद्धार, ना नदियाँ बिन उद्धार। नदियाँ झील तालाब सब, नदियाँ झील तालाब सब, इस धरती के अंग बिछुड़ गए पुनि ना मिले, बिगड़ेंगे सब रंग। जो नदी गायब हो गई, जो तालाब गायब हो गया, संभवतः दोबारा नहीं मिलने वाला। और पीपल बट लगाइए, पीपल बट लगाइए, मिलती ठंडी छाँव, हवा मिले 24 घड़ी, चिड़ियों के बसते गांव। देखिए पीपल बट ये धर्मशालाएं हैं। तो एक बरगद पेड़ लगा देने का बात मतलब है आपने एक बहुत बड़ी धर्मशाला बना दी। हम तमाम सारे लोगों के पास काम करने की इच्छा होती कि खूब बड़ा काम कर दें, धर्मशाला बना दे जहां तमाम सारे लोग विश्राम करें, आराम करें, उन्हें भोजन अन्न मिले। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 20 रुपए 30 रुपए का एक बरगद का पेड़ आता है, कहीं जगह पर लगा दीजिए और आपने एक बड़ी धर्मशाला बना दी और कम से कम 100 वर्षों के लिए बना। फिर और अंत में हमारा एक दोहा है, उसके बाद हम अपनी बात समाप्त करेंगे। आंखों का पानी मरा, हमारी वजह से नदियां, झील, तालाब, वन, जंगल ये खत्म हो रहे हैं। तो क्यों खत्म हो रहे हैं? आंखों का पानी मरा, नदियां सब बेहाल, आंखों का पानी मरा, नदियां सब बेहाल, घट घट पानी बिक रहा, व्यापारी माला माल, व्यापारी माला माल। अब आप सोचिए 1 लीटर पानी की बोतल 20 रुपए की मिलनी है, इस समय मिल रही है। तो आने वाले समय में क्या 20 रुपए की मिलेगी? या हम अपनी कमाई का अधिकतम हिस्सा ऑक्सीजन गैस खरीदने में खर्च करना चाहते हैं, या डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाने में खर्च करना चाहते हैं, या व्यवसायियों को देना चाहते हैं? ये चिंतन हम सबको करना होगा, क्योंकि हमें अपने बच्चों का भी खुशहाल जीवन चाहिए। चलिए, धरती माता की वंदे, गंगा मैया की। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।